मित्रों, आज मैं माँ गंगा के पावन तट प्रयागराज में तपोवन स्थान पर मैं एक ऐसी महान शख्सियत इस धरती का, मैं कहूँगा देश प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, आचार्य हरे कृष्ण शुक्ल, जो नाम के मोहताज नहीं, काफ़ी सुविख्यात हैं। ज्योतिष विषय के इतने बड़े ज्ञाता से मेरी मुलाकात जब दिल्ली में हुई थी, तो मैं अपना सौभाग्य आज पाया हूँ कि मैं इनका दर्शन करने और मुलाकात करने प्रयागराज में आया, इनके तपोस्थली पर। ये एक वंश, एक जात, एक वर्ग के नहीं, यह प्रतिभा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कितना हितकारी है उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद और साथ पाकर के हम बहुत गौरवान्वित हैं। आप भी गौरवान्वित होंगे। देश जानता है कि इतना बड़ा ज्योतिष का विशेषज्ञ, मुझे 27 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, 65 साल हमारी उम्र हो गई, मैंने किसी को नहीं पाया हृदय का साफ और मुंह पर स्पष्ट बोलने वाला। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ सर, और आपका भी आशीर्वाद मिले लोगों को। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय सर्वाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रवंश की यह प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डेराई। आज 20,000 वर्षों से हमारे भरद्वाज ऋषि का आश्रम यहाँ पर रहा है, गुरुकुल रहा है। प्रयागराज धर्मों को उत्पन्न करने वाली भूमि रही है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा होती है। हम उन अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को प्रणाम करते हैं। रामायण काल आता है, भगवान राम आते हैं यहाँ पर और भरद्वाज ऋषि उनका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ परशुराम के सामने जब मिथिला में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, परशुराम वहाँ आ गए थे, तो भगवान राम ने उनसे कहा था कि मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता, आपका प्रभाव इतना है कि जो आपका सम्मान करेगा उसको जगत में किसी से डरने की जरूरत नहीं। राम के समय में भी भगवान कि हमारे सनातनियों की मर्यादा, हमारे ब्राह्मणों की मर्यादा रही है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस हमारा जो भारतवर्ष है ये कहीं न कहीं ऋषियों का देश है, और ऋषियों के अलावा केवल एक यही विचारधारा यहाँ चल सकती है, सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय। कृष्ण के समय में भी सारे योग्य लोग, संदीपनी ऋषि थे, गर्ग ऋषि थे, उन्होंने नामकरण किया। कहीं न कहीं सारे लोगों ने कृष्ण के समय में भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में धर्म स्थापना करने का पूरा सहायता किया। यही नहीं, आगे चले जाइए, कौटिल्य के चाणक्य थे, आज चाणक्य का अर्थात प्रसिद्ध है, चाणक्य थे, उन्होंने विदेशियों से बचाने के लिए और भारत के एक आम आदमी को उठा करके राजा बनाने का कार्य किया है। ये हमारे चाणक्य आज भी जीवित हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में चाहे मंगल पांडे रहे हों और चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, जितने हमारे महापुरुष समाज में रहे हैं, इन सब ने भारत की अस्मिता और भारत के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया। दधीच के बारे में तो विख्यात है कि जगत कल्याण के लिए अपनी हड्डी को दान कर दिए थे, अपने निहित स्वार्थों को न ध्यान देते हुए भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा और भारत में त्याग, तपस्या, मानवता क्या है, कहीं न कहीं हमारे इन ऋषियों ने, हमारे लोगों ने सिखाया हुआ है। आज जिस तरह का हमारे देश में समाज, जिस तरह पूरे विश्व में चल रहा है, आज देखिए पूरे विश्व में आतंकवाद व्याप्त है, युद्ध व्याप्त है, हिंसा व्याप्त है। इसका मूल कारण है इनके यहाँ धर्म का न होना। आज जिस तरह से वेस्टर्न सभ्यताएं आई है, आज ये प्रिस्टीन फाइल इसका उदाहरण है कि डेवलप होने के बाद आप अधिक से अधिक नर्क और गंदगी में जाते चले जाएंगे। ये हमारा उदाहरण पूरे विश्व में एक धर्महीन जीवन का, मन मुताबिक धर्म बनाने का ये परिणाम है। लेकिन भारत की संस्कृति मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे की दारा को माता के समान, दूसरे के धन को लोह के समान हमारे ऋषियों ने दिया है। आज जिस तरह से 14 जनवरी से कुछ हमारे यहाँ क्षेत्र अशांत है, श्रवण अशांत है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्तर पर देश के साथ रहेंगे, देश के विरोध में नहीं जाएंगे, और सारे समाज को लेकर के सनातन का मतलब ये है कि जीरो से लेकर अंतिम तक, हमारे वृक्षों तक, हमारे चींटियों तक, प्राणियों तक, हमारे हर वर्ग के लोगों तक। जब आचार्य शंकर ने आज से 2500 साल पहले बनारस में एक डोम को अपना गुरु माना था,
उनके साष्टांग प्रणाम किया था, महादेव मान करके प्रणाम किया था। हमारे शादी विवाह में हर जगह हर जाति का, हर लोगों का सम्मान रहा है। तो हम कहीं न कहीं कभी कभी ग्रहों के प्रभाव में कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारे समाज के ही महारथी हमारे राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो आज 25 सालों से एक अस्मिता के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके व्यक्तित्व से मिलकर बड़ा प्रसन्न हूँ, कारण इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी राजनीति में नहीं आए, कुछ नहीं आए, एक समाज को सही दिशा में बढ़ाने का काम किया है। अब वो युग आ रहा है कि जहां भारत के सनातनियों को संगठित होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे जो ज्योतिष के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं 2047 में भारत आगे बढ़ेगा, निश्चित है 2040 में भारत अमेरिका बन जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सबको एक साथ रह करके अपने दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है। भारत जब एक रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा, कारण इधर पाकिस्तान नाक की तरह बैठा हुआ है, बांग्लादेश बैठा हुआ है, हर जगह ईरान इराक देख ही रहे हैं। भारत में भी खतरे हैं, और हमारे भारत का हर व्यक्ति संत है। संगठित होकर के, मजबूत होकर के अपनी रक्षा नीति को हम बढ़ाएंगे और एक साथ रह करके भारत का विकास करेंगे। अब पुनः आप आश्रम में आए हैं, मैं बार बार जगदम्बा को धन्यवाद देता हूं कि आपको दीर्घायु दें और कहीं न कहीं समाज को सही दिशा में संचालित का काम करें। हमारा समाज वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारा मंत्र रहा है। और इस मंत्र को पालन करने के लिए अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी हम जान देंगे, लेकिन हम समाज की में विघटन कभी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजातंत्र।